बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज मेरा इस चैप्टर का ये 19वां वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब एक डाइलेक्ट्रिक पार्शली फिट करते हैं तो हमारा जो है उसका जो है कैपेसिटेंस किस तरीके से निकलता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्ट करते हैं तो हमारा उसका जो है कैपेसिटेंस किस तरीके से निकलता है। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं लेकिन वो हमारा पार्शली फिल्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, आजकल मेरी बेटी घूमने गई हुई है इसलिए आजकल की शूटिंग उसके बिना ही हो रही है। चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि ये इस तरीके से हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये उसका बच्चों पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इसके ऊपर जो है चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके ऊपर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। टोटल चार्ज बच्चों इसके ऊपर क्यू है, टोटल चार्ज इसके ऊपर क्यू है। इस प्लेट पे इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू है। बच्चों इसका जो एरिया है वो ए है, एरिया है वो ए है। इसके बीच की टोटल डिस्टेंस सेपरेशन है बच्चों वो हमारी है डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस प्लेट के बीच में हम जो है एक डालते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक बच्चों वो होता है टी थिकनेस का, मतलब उसका जो थिकनेस है वो डी ना होकर के डी से थोड़ा सा कम है, उसको हम मान लेते हैं कि टी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है डिस्टेंस, ये बच्चों हमारा है टी इस तरीके से। ठीक है, ये वाली प्लेट हमारी पूरी तरीके से पॉजिटिव जो है चार्ज है, ये वाली प्लेट बच्चों हमारी जो है निगेटिवली चार्ज है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन प्लेट्स के बीच में बच्चों इस तरीके से होगा और वो होगा बच्चों हमारे पास ई नॉट इस डायरेक्शन में। बच्चों जैसा मैंने कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इधर पॉजिटिव होने का कारण इधर जो है निगेटिव चार्ज आ जाएगा इंड्यूस होकर के, और इधर बच्चों हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होकर के इस पे आ जाएगा। और पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में एक इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे ईपी। ठीक है बच्चों, ईपी बोलेंगे, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ओवरऑल क्या होगा कि इसके बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो होगा बच्चों ई नॉट माइनस ईपी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको यहां पर करना पड़ता है स्टडी और बहुत ही कायदे से हम स्टडी करेंगे। बच्चों हमको क्या करना है, हमको करना है यहां पर निकालना है इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, और बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके अंदर एक टी थिकनेस का जो है डाइलेक्ट्रिक है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों के। कैपेसिटेंस निकालने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ता है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो है बच्चों हमारे पास Q अपॉन V। ठीक है, अब देखिए Q कितना है, Q होगा बच्चों हमारे पास वो होगा सिग्मा इंटू ए। ठीक है, सिग्मा इंटू ए हमारा Q है। और बच्चों सिग्मा जो होता है हमारा, जो सिग्मा होता है वो होता है बच्चों हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू बच्चों होती है हमारी Q बाई ए। ये बात आपको पता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट जो होता है वो होता है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, ये यहां पर इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि यहां पे इस डाइलेक्ट्रिक के बीच में देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, तो बच्चों ई नेट जो होगा बीच में वो होगा हमारा ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, और बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी। ये क्यों होता है, कैसे होता है,
जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो ये वीडियो यहीं पर बंद करे और पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको ये बात बहुत डिटेल में बता रखी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि हम यहां से निकालेंगे E0 माइनस EP और वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास E0 डिवाइडेड बाई K। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा इस डाइलेक्ट्रिक के बीच में जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमको क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास दो चीज हमारे पास होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए Q, दूसरा होना चाहिए V, यानी चार्ज और पोटेंशियल। चार्ज हमारा यहां से निकल आया सिग्मा A, ठीक है, ये हमारा निकल आया बच्चों। सिग्मा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E0 इस तरीके से, ठीक है। इस सिग्मा की वैल्यू यहां रखेंगे तो टोटल चार्ज हमारा आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सिग्मा नॉट E0 A। देखिए सिग्मा A था, सिग्मा की वैल्यू आई तो सिग्मा यहां रख दिया तो ये आ गया। अब बच्चों बात आती है हमारी कि हमारा इस प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, और यहीं पे सारी टेक्निकलिटी है। ठीक है, तो बच्चों हमको यहां पर पता है कि V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, यही हमारा रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में। ठीक है, अब देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके बीच में जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक वो पार्ट जहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं है और एक वो पार्ट जहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक है। तो बच्चों जहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो E0 है, और जहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक है वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा है E0 माइनस EP। ठीक है, देखिए यहां पर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड E0 माइनस EP है और इस प्लेस में हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड बच्चों है वो है हमारा जो है E0। ठीक है, यानी कि स्पेस अलग अलग है। तो बच्चों देखिए किस हिस्से में हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो हमारा E0 माइनस EP है, तो ये हिस्सा है इतना जिसकी थिकनेस है T। और बच्चों जहां पर हमारा जो है डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो हिस्सा है हमारा D माइनस T। देखिए D ये पूरा है, T बीच में आ गया तो D में से T घटा दिया तो हमारा वो हिस्सा आ गया जहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से स्पेस आ गया। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक है हमारा E0 और दूसरा है बच्चों हमारा E0 माइनस EP। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है इसमें अलग थिकनेस है, इसमें अलग थिकनेस है, तो D हमारा जो है वो अलग अलग यहां पर होगा। ठीक है, D हमारा यहां पर अलग अलग होगा। तो बच्चों देखिए यहां पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो E0 पोर्शन के लिए अलग होगा और E0 माइनस EP के लिए अलग होगा। तो बच्चों हम यहां पे इस तरीके से लिखेंगे, पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा E0, ठीक है, इंटू D माइनस T, ये आ गया, प्लस E0 माइनस EP, ये ऐसे आ गया, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास T। देखिए इस तरीके से देख लीजिए आप इसको। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया टोटल पोटेंशियल इन प्लेट्स के बीच में जब हमारा जो है इसके बीच का स्पेस एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक से पार्शियली फिल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों देखिए E0 माइनस EP होता है E0 बाई के, तो हम इसकी जगह E0 बाई के लिख देंगे। तो बच्चों देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये आया E0 D माइनस T प्लस ये आ गया E0 बाई के इंटू T। ये हमारे पास आ गया बच्चों। हम क्या करेंगे, इसमें से E0 कॉमन ले लेंगे तो आ गया E0 कॉमन, अंदर बचा D माइनस T प्लस T बाई के। ये हमारा आ गया पोटेंशियल की वैल्यू इन इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जब हमारा एक डाइलेक्ट्रिक पड़ा है T थिकनेस का। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको निकालना है कैपेसिटेंस। हमारे पास Q है, उसकी वैल्यू ये है, हमारे पास V है जिसकी वैल्यू ये है, हम इसमें रखेंगे और हमारा कैपेसिटेंस निकल आएगा। ठीक है बच्चों, जो कुछ भी आपने ना नोट किया हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके नोट कर लीजिए। अब मैं जो हूं फाइनली निकालने जा रहा हूं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की हेल्प से कैपेसिटेंस
ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए सी हुआ हमारे पास यहाँ पे, यह एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए, ये क्यू की वैल्यू हो गई हमने रख दी, डिवाइडेड बाई ये वी की वैल्यू है, ये आया बच्चों ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बच्चों इस तरीके से आ गया। तो देखिए ये ई नॉट से ई नॉट कट गया, तो हमारे पास जो फाइनली कैपेसिटेंस आया वो आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से इसका जो है आ गया कैपेसिटेंस, इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है। बोर्ड के एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी आता है, वो आप देख लीजिए, डेरिवेशन मैंने आपको करा के दे दिया, और फॉर्मूला याद रखेंगे आप, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। किस तरीके से हुआ है ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहां पर क्या होता है, कई बार ऐसा करता है कि दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाल देता है, फिर उसके बाद जो है उसका निकालना पड़ता है। चलिए वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा इस तरीके से हुआ कि अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसका कैपेसिटेंस इस तरीके से दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन हो गया, नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर एक जो है कहानी और होती है, ठीक है, और होती है, उस पर नीट पे क्वेश्चन भी आ चुका है। वो ये होता है कि हम यहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं डालते हैं, हम यहां पर टी थिकनेस का ही डाल देते हैं एक कंडक्टर, तो हमारा कैपेसिटेंस कितना हो जाता है वो हम कैसे निकालेंगे। चलिए अब मैं वो चीज में आपको सिखाता हूं। देखिए डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आगे डेरिवेशन कराता हूं। देखिए डाइलेक्ट्रिक का एक नेचर होता है कि वो अपने अंदर से चार्ज नहीं पास होने देगा, लेकिन अपने अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड को वो बना करके रखता है। ठीक है, और इसी कारण से जो है पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बच्चों जब हम यहां पे कंडक्टर डालेंगे तो कंडक्टर का एक नेचर होता है कि चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाता है जीरो। ये बात आपको मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्जेस वाले चैप्टर में काफी डिटेल में। ठीक है, याद रखना सब कुछ बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर क्या होगा कि अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा जीरो, और उससे हमारा ये फॉर्मूला में आ जाएगा चेंज। तो चलिए बच्चों पहले मैं फिगर बनाता हूं, फिर उसके बाद आपको जो है बात एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बच्चों अब जो है हमारी हेडिंग वो है जाएगी बदल, और हेडिंग हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद ए जो है कंडक्टिंग स्लैब, पार्शियली फील्ड विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए पार्शियली फील्ड विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पे क्या हुआ, यहां पर देखिए हमारे पास इस तरीके से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये देखिए ये इसका ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, इधर वाला हमारा निगेटिव चार्ज है, इस तरीके से आप देख लीजिए। और जो है इसका सरफेस एरिया ए है दोनों प्लेटों का, इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों वो डी है। ठीक है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, या कहें कि सरफेस चार्ज जो है वो हमारा क्यू है। अब बच्चों हमने क्या किया कि इसके अंदर एक टी थिकनेस का जो है हमने डाल दिया कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए कंडक्टर डालने से क्या होगा कि यहां पर जो है निगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात आपको पता ही है कि कंडक्टर के सरफेस पे ही आता है हमारा चार्ज। और बच्चों इसके बीच में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा जीरो, पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है। डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है। यहां पर बच्चों हमारा क्या हुआ, टी थिकनेस के बीच में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया बच्चों जीरो, और जो है बाकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पोर्शन में बचा और इस पोर्शन में बचा। अब बच्चों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो बच्चों यहां पे ऐसे जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी बच्चों हमारी ई नॉट। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास दो थिकनेस है,
एक तो कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस है टी, वहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है 0, और दूसरी थिकनेस है बच्चों हमारे पास डी माइनस टी, और वो है बच्चों वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है ई नॉट। इसको आप नोट कर लीजिए इस तरीके से, यहीं पे सारा कंसेप्ट हमारा छुपा हुआ है। अब बच्चों हमको निकालना है इसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, वो होता है Q अपॉन V, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम Q निकालेंगे, V निकालेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो बच्चों Q देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि E नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो E नॉट की वैल्यू बच्चों होती है हमारी, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट E नॉट, इस तरीके से। Q होता है बच्चों सिग्मा A, सिग्मा की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट E नॉट, और ये हो गया A, ये वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास Q, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए ये Q की वैल्यू हो गई। अब बच्चों निकालेंगे हम V। V क्या होता है, V होता है बच्चों E इंटू डिस्टेंस, या इसको हम कर लें E इंटू डी। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा हम रुकेंगे। देखिए हमारा क्या है, E जो है T थिकनेस में 0 है, और D माइनस टी थिकनेस में E नॉट है। तो बच्चों हमारा जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, वो होगा बच्चों E नॉट इंटू डी माइनस टी। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया चार्ज। अब हम निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आएगा बच्चों हमारे पास, वो आएगा Q अपॉन V। Q की वैल्यू है ये, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट E नॉट A डिवाइडेड बाई E नॉट D माइनस टी, ये यहां पे ऐसे था। ठीक है, तो देखिए ये गया हमारे पास कट, तो हमारे पास जो आया कैपेसिटेंस वो आया एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइडेड बाई D माइनस टी, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, इसका एक रूप तो ये हुआ, और एक रूप और होता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब सपोज करिए कि इसके अंदर जो है, ये जो है कंडक्टिंग स्लैब सपोज करिए कि नहीं पड़ा है, हमने ऐसा सपोज कर दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो हम C नॉट सपोज करें, तो होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये होगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को लेते हैं, हम थोड़ा यहां लिखते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। क्या करें, हमने इसमें जो है ये फार्मूला है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं D माइनस टी, यही फार्मूला है ना। देखिए अब हम इसमें बच्चों क्या करेंगे, D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में हमने क्या किया, इसको हमने इसको लिख लिया, ये वाला इधर लिया है, तो आ गया बच्चों D अपॉन डी माइनस टी इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये आ गया C। ठीक है, अब बच्चों इसको देखिए, इस पोर्शन को आप देखिए, तो ये आपको यहां पे इस तरीके से दिखेगा कि ये C नॉट है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे D अपॉन डी माइनस टी इंटू C नॉट। ये बच्चों हो गया हमारा कैपेसिटेंस, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बच्चों इसका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए D अपॉन डी माइनस टी हमारा हमेशा एक से ज्यादा होगा, क्योंकि D बड़ा होगा, D माइनस टी छोटा होगा, यानी कि यहां पर क्या होगा, हमारा जो है कैपेसिटेंस, हमारा जो है कैपेसिटेंस वो जो है इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज कर जाएगा, चाहे हम डाइलेक्ट्रिक को पार्शली फिल करें, या जो है प्लेट्स के बीच में हम डाल दें, जो है प्लेट्स के बीच में हम डाल दें जो है कोई कंडक्टिंग स्लैब, वो भी टी थिकनेस का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा पूरा कंसेप्ट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं। तो बच्चों देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने आज जो है दो कंसेप्ट पढ़े। एक में हमने जो है टी थिकनेस का डाला जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और दूसरे में हमने डाला जो है कंडक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, याद भी रखिएगा। तो देखिए कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ टी थिकनेस। ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों दूसरा फॉर्मूला जो हमारा निकला है कैपेसिटेंस, जब हम क्या करेंगे, विद ए कंडक्टिंग स्लैब, विद ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ टी थिकनेस, ठीक है, टी थिकनेस, ठीक है, टी थिकनेस, ये हमारे पास आया इस तरीके से। तो बच्चों उस केस में हमारे पास क्या होगा, C इज इक्वल टू होगा डी अपॉन डी माइनस टी इंटू सी नॉट, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। या दूसरा फॉर्मूला आएगा बच्चों हमारे पास, वो आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। यहां पर C नॉट क्या है, C नॉट जो है बच्चों, जो C नॉट है वो है हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये हमारा यहां, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा हमने आज इसका डेरिवेशन पढ़ा और इसका कंसेप्ट पढ़ा। बच्चों फिजिक्स की एक सबसे बड़ी खासियत है, जब आप डेरिवेशन करोगे, जब उसका फार्मूला लिखोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरे को सब आ गया, सब समझ में आ गया। लेकिन एक बात सत्य है कि जब आप न्यूमेरिकल करने चलोगे तो आप वही कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए फिजिक्स को यदि अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल जरूर करिए, तभी आपका हाथ साफ होगा। तो बच्चों देखते हैं कि इन कंसेप्ट पे हमारा न्यूमेरिकल कैसे होता है। तो देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है पार्शली फील्ड डाइलेक्ट्रिक का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस 4 mm इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एक 4 mm का जो था वो डाइलेक्ट्रिक एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाला गया और उसके बाद क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है डिस्टेंस प्लेट के बीच की बढ़ा दी गई। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज्ड बाय 3.2 mm, ठीक है। देन द कैपेसिटेंस इज द फाउंड इक्वल इन द बोथ द कंडीशन, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं फिर आप देखिएगा। ये देखिए हमारे पास एक जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसका हमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है। देखिए देने का अंदाज बड़ा अच्छा होता है क्वेश्चन का, आता होगा तभी आप कर पाओगे। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब क्या किया गया कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ कि जो है इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या किया गया कि इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका जो डिस्टेंस था प्लेट के बीच का, वो इंक्रीज कर दिया गया इसी के साथ साथ, ठीक है। इसी के साथ इसका डिस्टेंस इसके प्लेट के बीच का इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो सपोज करिए कि यहां पर डिस्टेंस हमारा डी है और यहां पर बच्चों हमारा डी डैश है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। और ये तब किया गया जब हमने इसमें एक 4 mm का जो है डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। तो बच्चों क्या हुआ कि एक हमने यहां पर इस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया 4 mm की थिकनेस का, यानी कि ये थिकनेस हो गई बच्चों हमारे पास 4 mm, ठीक है। और देखिए उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज बाय 3.2 mm, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि ये जो डी डैश है बच्चों, ये जो डी डैश है ये हो गया डी प्लस 3.2, ठीक है। हम मानते हैं ये भी mm में है, ठीक है। पहले डी था और इंक्रीज बाय 3.2 इतना हमारा हो गया, ठीक है। जब ऐसा किया गया तो जो भी कैपेसिटेंस इसका था और जो भी कैपेसिटेंस इसका था वो इक्वल पाया गया। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था। इसमें हमने दो काम किया, एक तो 4 mm की थिकनेस का जो है एक डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया। फिर क्या किया गया कि प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया गया 3.2 mm से, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि इसका जो है सेपरेशन बढ़ने से जो इसका जो है कैपेसिटेंस फिर से कम हुआ और क्या हुआ कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस इक्वल हो गया। तो हमसे पूछा है कि जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन होएगा कैसे और इसको करेंगे कैसे।
तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर हम इसको फर्स्ट सिचुएशन में मानते हैं कि इसका कैपेसिटेंस C1 है और वो हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये होगा। और बच्चों जब ये कंडीशन बनती है तो यहां पर जो बच्चों C2 इसका हम मान लेते हैं और वो होगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T बाई K, यही फॉर्मूला होता है। T बच्चों यहाँ पे हमको 4 mm दे रखा, अभी हम सब डिटेल में रखेंगे, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस ये होगा और इसका कैपेसिटेंस ये होगा। अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि C1 और C2 हमारा बराबर होता है, ये हमको कंडीशन दे रखी है। तो बच्चों क्या हुआ, C1 इक्वल टू C2, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसा था, इसको ऐसे ऐसे चेंजेस किया गया तो ये जो C2 था C1 के बराबर आया। तो अब बच्चों हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T बाई K। ये देखिए आ गया हमारे पास। देखिए एप्सिलॉन नॉट A कट गया, हमारे पास जो यहां से बनेगा वो होगा D माइनस T प्लस T बाई K इक्वल टू D, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व वाल्व करेंगे तो देखिए क्या हुआ, हमारा ये हो गया, इधर जाएगा, हमको K निकालना है केवल और कुछ नहीं करना, K निकालना है। तो ये हो गया माइनस T प्लस T बाई K इक्वल टू D माइनस D डैश, ये आ गया D माइनस D डैश, ठीक। और फिर अब हमें निकालना है K, तो हम अब क्या कहते हैं, वैल्यू रखते हैं, हमारा कुछ ना कुछ आएगा ही। देखिए जहां पे माइनस है जो कुछ भी उसको आप वैसे रहने दीजिए, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो देखिए T है थिकनेस, तो ये हो गया 4 mm, हमने यहाँ पे लिख दिया इसको -4 प्लस 4 बाई K बराबर D, हमारा कुछ नहीं है तो D को हम D लिखते हैं माइनस D डैश है हमारा D प्लस 3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको D प्लस 3/2, ब्रैकेट बंद करेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, -4 प्लस 4 बाई K इक्वल टू D माइनस D माइनस 3.2, ये आ गया इस तरीके से। बच्चों देखिए D से D हमारा गया कट, और यहां पर जो आ रहा है, ठीक है, यहां पर जो आ रहा है इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं। तो देखिए क्या आएगा, आंसर बस आने ही वाला है, कैलकुलेशन बची है। तो ये कट गया तो आया बच्चों -4 प्लस 4 बाई K इज इक्वल टू -3.2, mm है, सब साफ हो गया बच्चों। तो ये इधर आ जाएगा 4 बाई K इज इक्वल टू 0.8, यानी K इज इक्वल टू 4 अपॉन 0.8। देखिए ऐसे आ गया, दशमलव उठाएंगे 0 लगेगा, 8 पंचे 40, तो K की वैल्यू आ गई बच्चों 5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन के पार्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि मैथमेटिक्स तो अंत में हमको लगानी पड़ती है। हमारा कंसेप्ट जो था वो ये था, हमको क्वेश्चन को समझ के जो है फिर उसके बाद जो है कंसेप्ट को अप्लाई करना है। मेरा एक जो है फंडा है जो मैं सब बच्चों से कहता हूं, जिनको मैं जो है पढ़ाता हूं ऑफलाइन, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही फंडा है, और वो फंडा है बहुत कठिन, कभी कभी मैं भी नहीं अप्लाई कर पाता हूं, सबसे कहता हूं। वो पहला फंडा है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को आप कायदे से पढ़ें, नंबर 1, और यही सबसे कठिन काम है। क्या दिया है और क्या पूछा है उसकी एक लिस्ट बना ले साइड में यहाँ पे ऐसे, और फिर आपको कंसेप्ट अपने आप दिखने लगेगा। अगर आपको कंसेप्ट आता है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे प्रैक्टिस करते करते, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला था जो कि कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन के लगभग सिमिलर है, लेकिन देखिए इसमें कुछ और पूछा गया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज द 4 mm, द डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस 3 mm एंड कांस्टेंट 3 इज द प्लेस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ the distance between the plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 times of its original value. What is the new distance between the plates? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगभग वैसे ही जैसे मैंने अभी कराया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके से, ठीक है।
अब जो है इसके बीच का जो हमारा डी है वो हमको दे रखा है डी, ये हमको दे रखा है और इसकी वैल्यू है बच्चों 4 mm। ठीक है, 4 mm हमको दे रखा है। अब क्या किया गया कि इसके अंदर जो है एक 3 mm का, ठीक है, एक 3 mm का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया इसे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया 3 mm का। ठीक है, ये 3 mm थिकनेस का है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमारा 3 है। ठीक, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद क्या किया गया कि डाइलेक्ट्रिक डालने के साथ साथ इसके बीच का डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। ठीक है, सपोज करिए ये डिस्टेंस हमने इंक्रीज करके डी डैश कर दिया। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया तो देखिए हो सकता है इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया हो, ना चेंज हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये पहली सिचुएशन थी कैपेसिटर की और ये दूसरी सिचुएशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दे रखा है कि जब ये सेकंड सिचुएशन बनती है तो इसका कैपेसिटेंस जो चेंज होता है वो चेंज होकर के 2/3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू के हो जाता है। तो हमको निकालना है कि ये डी डैश की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा ये। ठीक, तो देखिए यहां पर इसका जो है कैपेसिटेंस हम मानते हैं C1 है, तो C1 हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, सिंपल सी बात। और बच्चों इस कंडीशन में हमारा जो है कैपेसिटेंस जो है वो हम मान लेते हैं कि C2 है, तो C2 हो गया बच्चों हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T अपॉन K। ये बच्चों हमारा आ गया इस तरीके से। अब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि C2 हो रहा है 2/3 ऑफ C1। देखिए यहां पे लिखा हुआ है distance between plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 times of its original value. What is the new distance between the plates? ओरिजिनल वैल्यू ये थी, इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए तो ये हो गई, तो ये जो ये हुई वो 2/3 टाइम्स है इसके। तो हमारा जो है डी डैश क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब कुछ नहीं करना, ये हमको दे रखा है, ये हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं बचा। तो देखिए C2 है हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T बाई K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आ रहा है इस तरीके से बच्चों। तो देखिए और 2/3 टाइम्स है, यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, 2/3 टाइम्स है, इसको मैं लिखना भूल गया था। तो देखिए क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3D इक्वल टू 2D डैश माइनस T प्लस T बाई K। ये हमारा हो रहा है बच्चों। बस अब हमको क्या करना है, हमको जो है इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। यहाँ पे यूनिट का चक्कर इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए ये डी भी mm में है, ये भी mm में है, टी भी mm में है, टी भी mm में है और हमारा के की कोई यूनिट होती नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन हमको नहीं करना है। तो देखिए 3 इंटू डी है हमारा बच्चों, हमको दे रखा है ये 4 mm दे रखा है, तो हो गया 4 बराबर 2 डी डैश हमें निकालना है। ठीक है, माइनस टी हमारा 3 है प्लस 3/3 ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2 से ये 2 काट देंगे तो हमारा आ गया 6 इज इक्वल टू डी डैश माइनस डी डैश। ठीक है, ये हो गया -3 प्लस 1। ठीक, तो देखिए क्या हुआ 6 इज इक्वल टू डी डैश माइनस 2 डी डैश इज इक्वल टू 8 mm। ये बच्चों आंसर आ जाएगा, यानी यहां पर जो हमारा बीच में जो डिस्टेंस होगा इस सिचुएशन में वो हम डी डैश करेंगे, तब इसका कैपेसिटेंस 2/3 टाइम्स ऑफ दिस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए, और जिस किसी ने भी कंसेप्ट ढंग से पढ़ा होगा, उसमें प्रैक्टिस करी होगी और मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो उसको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है रुड़की के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, रुड़की का एग्जाम पहले होता था, ठीक है 91 में आया था ये, जब रुड़की को आईआईटी की मान्यता नहीं मिली थी तब ये क्वेश्चन उसमें आया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, और देखिए बहुत इजी, फिर देखते हैं क्या हो कैसे होता है। एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ E इक्वल टू दिस वोल्ट पर मीटर इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए capacitor. Distance between plates is 0.05 meter. A slab of metal plate of thickness 0.1 meter is placed between the plates of a capacitor
and then a dielectric slab of thickness this and dielectric constant K is placed in place of metal plate. Find the potential difference before and after in both the cases. क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको जो है बहुत इजी लगेगा पता है। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, और इसके बीच में एक जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप है, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻⁴ T इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बीच की डिस्टेंस जो हमको डी दे रखी है प्लेट्स के बीच की, वो है हमारी 0.05 मीटर, ये हमको दे रखा है। अब देखिए हमने क्या किया कि इसके अंदर जो है, ठीक है, इसके अंदर एक जो है हमने मेटल प्लेट डाल दी, ठीक है, मेटल प्लेट डाली, उसकी थिकनेस है बच्चों टी जो है इसका वो है 0.01 मीटर। ठीक, ये काम पहले किया। फिर क्या किया, इस मेटल प्लेट को निकाल के इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दे रखा है। ठीक है, इतना काम किया। अब बच्चों हमसे पूछा है कि जब हमारा जो है इसमें कुछ नहीं पड़ा था तब प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब हमने मेटल प्लेट डाली तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और बच्चों जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मेटल प्लेट निकाल के तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये चीज हमें निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था पार्सली फील्ड वाला, ठीक है, और इसका भी पैरेलल प्लेट का बताया था। तो आपको एक बात बताई थी कि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है E इंटू डी। किसके बीच में, प्लेट्स के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब उसके अंदर एयर फील्ड है या वैक्यूम है या कुछ भी है तो ये होता है। तो ये पूछा है बिफोर, ठीक है बच्चों। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तब जब इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है, वो क्या होगा बच्चों, E0 इंटू डी। E की वैल्यू हमको दे रखी है 3 इंटू 10⁴ और D है हमारा 0.05। तो बच्चों ये देखिए कितना आ गया, यहां पर आप देख लीजिए, इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 10⁻² और ये हो गया 15, तो ये आ गया 1500। तो 1500 वोल्ट का बच्चों तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जब इसमें कुछ नहीं पड़ा। अब बच्चों क्या हुआ, इसके अंदर हमने मेटल प्लेट डाल दी। मेटल प्लेट का कंसेप्ट जब मैंने आपको बताया था इसी में थोड़ी देर पीछे, तो आपको एक बात बताई थी कि इसमें अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है, कंडक्टर के अंदर मेटल जो होता है कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा 0 होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा 0 हो गया। तो बच्चों उस कंडीशन में जो हमारा निकला था पोटेंशियल, वो निकला था E0 इंटू डी माइनस टी। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, मैंने बिल्कुल क्लियर बताया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, E0 हमारा कितना है, वो हमारा इतना ही है 3 इंटू 10⁴। डी हमारा कितना है 0.05, डी हमको दे रखा है ये, ठीक है, और माइनस टी हमारा इतना है, तो आ गया 0.01, इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये हो गया 3 इंटू 10⁴ इंटू 0.04, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहां पर अंदर एक कंडक्टर डाल दिया, मेटल कंडक्टर डाल दिया जिसकी थिकनेस हमारी 0.01 मीटर है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया। ठीक है बच्चों, अब तीसरी कंडीशन इसमें है कि हम इसको निकाल करके इसी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो देखिए कैसे निकलेगा, V इक्वल टू निकलेगा E इक्वल टू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये बच्चों होता है फॉर्मूला, कुछ नहीं इसमें वैल्यूज रख दीजिए, हो जाएगा भी। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास, ये है 3 इंटू 10⁴, डी की वैल्यू है 0.05 माइनस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों हमारे आ गया, इसको कैलकुलेट करते हैं, अभी देखिए कितना आता है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास 0, इसको जब घटाएंगे इसमें तो 0.04 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.04, और ये बच्चों हो जाएगा 0.005। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास प्लस 0.005। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा जो V आएगा उस कंडीशन में V आ जाएगा 3 इंटू 10⁴ इंटू 0.045।
ये आ गया बच्चों, और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है बच्चों 1350। 3 पच्चे 15 और 12, 1350 वोल्ट ये आ जाएगा V। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ, और जो है ये क्वेश्चन इसी तरीके से होना था। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही हमारा जो है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमारा जो है पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसके ऊपर बेस है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए 3 mm थिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज placed, then distance between plates is increased by 2.4 mm to maintain the same potential. Find the dielectric constant of the slab. ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या किया गया। यहां पर हमारे पास एक जो है इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है हमारा V = E0d, इस टाइप से है। अब क्या किया गया कि इसके अंदर जो है इसका जो है एरिया A है, इसके बीच का डिस्टेंस D है, सब दे रखा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस B। अब जो है इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसका थिकनेस है 3 mm। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ऐसे एक 3 mm थिकनेस का इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। अब देखिए क्या होता है, जब इसके अंदर 3 mm थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, तो फिर उसके बाद जो है हमने जो है 2.4 mm से इसका डिस्टेंस बढ़ाया। मतलब यहां का डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया D + 2.4 mm। ठीक है, इतना इसको बढ़ा दिया गया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसके बीच का जो पोटेंशियल अब है वो बच्चों बिल्कुल इसी के बराबर हुआ। इसको हम मान ले V1 और इसको मान ले V2। तो डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड के कंसेप्ट से जो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो होगा E0d। ठीक है, D 0.24 E0 d - t + t/k, ये बच्चों होता है हमारा कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर d कौन सा होगा, ये पूरा d + 2.4, ये पूरा का पूरा d होगा जो इसका ओरिजिनल हो गया। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा E0, d की वैल्यू हो जाएगी d + 2.4 - t। t हमारा कितना है 3 mm, इसको हम 3 लिख देंगे, प्लस 3/k। ये बच्चों हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडीशन में जब हमने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसकी थिकनेस हमारी 3 mm थी। इसको यहां लिख लीजिए 3 mm का थिकनेस। ठीक है, अब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे है। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि दोनों ही कंडीशन में हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल। ठीक है, हमने यहां एक पोटेंशियल मेंटेन था, फिर इसमें थोड़े से चेंजेस किए, लेकिन पोटेंशियल यहां भी उतना ही रहा, दोनों बराबर जाते, तो हमको K निकालना है। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, V1 हमारा क्या है, वो है E0d, और ये है E0d - d + 2.4 - 3 + 3/k, K निकालना है। देखिए E0 से E0 कट गया, बचा हमारे पास d = d + 2.4 + 2.4 - 3 + 3/k, ये आ गया। बच्चों d से d साफ, ये हो गया -0.6, तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/k = 0.6। ठीक है बच्चों, तो k = हो जाएगा 3/0.6, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। ये बच्चों इसका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन करवाए पोटेंशियल डिफरेंस के, बहुत इजी क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ एक बात है, आपको सिर्फ फार्मूले नहीं याद होने चाहिए। फार्मूला कहां से आया, पहली बात तो डेराइव करना आना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि उसका कंसेप्ट पूरा आना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन होंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
तो बच्चे जब हाई स्कूल से इंटर में आते हैं ना सीधे, तो उनका जो है फार्मूला बेस सवाल लगाने की प्रैक्टिस होती है वो इंटर में आकर के छोड़नी पड़ती है। और खासतौर से जो नीट और IIT CUET और जो है NDA के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल जो है भूलना पड़ेगा हाई स्कूल की बात। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो बच्चों आज मेरा यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।